जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेवी ट्रेडमैन की भर्ती में जो आपका मेडिकल होता है उसके बारे में। इस वीडियो में हम आपको मेडिकल के बारे में कंप्लीट जो डिटेल देने वाले हैं, जैसे कि जो आपका मेडिकल होता है वो कहां पर होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपका मेडिकल होने वाला है वो कहां पर होने वाला है, किस प्रकार से आपको करवाना है, कहां से आपको करवाना है। इसके अलावा जो आपकी प्रोसेस होती है मेडिकल की, वो हार्ड होती है या फिर नॉर्मल होती है। इसके अलावा जो मेडिकल में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको आपकी सिलेक्शन में दिक्कत दे सकते हैं, पास नहीं किए जाएंगे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ और पॉइंट्स जैसे कि आपके जो मेडिकल में टैटू है वो अलाउड है या नहीं, अगर कोई भी कैंडिडेट कलर ब्लाइंड का है तो उसको पास किया जाएगा या नहीं, अगर फ्लैट फुट है तो उसका पॉइंट बनेगा या नहीं, और भी कुछ ऐसी दिक्कत जो आपको मेडिकल की प्रोसेस में बाहर कर सकती हैं, या फिर कुछ ऐसी दिक्कत जो कि आपके नॉर्मल मानकर आपको पास कर दिया जाएगा, वो सभी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाउट पूछने से पहले एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका मेडिकल होता है उसको पता कैसे चलेगा कि आपका मेडिकल कब होने वाला है, कहां पर होने वाला है। तो देखिएगा, जब आपका कॉल लेटर आता है, और कॉल लेटर किस चीज का, आपका डीवी का यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कॉल लेटर में ही आपको एक मेडिकल का परफॉर्मा दिया जाएगा। सबसे लास्ट में जो आपका परफॉर्मा होगा वो आपका मेडिकल का होगा, जो कि आपको फिल करवाना है। आपको जो मेडिकल होती है प्रोसेस वो सभी उसमें फिल करनी होंगी। अब उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, कहां से आपको मेडिकल बनवाना है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो देखिएगा, यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, नेवी ट्रेडमैन में जो आपका मेडिकल होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, इंडियन नेवी आपका मेडिकल कंडक्ट नहीं करवाती है। जो आपका मेडिकल होने वाला है वो कौन कंडक्ट करवाएगा, या तो कोई सिविल सर्जन, या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल ऑफिसर होता है वही आपका मेडिकल कंडक्ट करेगा। यानी कि जो नेवी है वो आपका मेडिकल कंडक्ट नहीं करती, आपको खुद से जो अपना मेडिकल है वो चेकअप करवाना होगा सिविल सर्जन से या फिर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से। अब अगर हम बात करें आपके मेडिकल के लेवल की कि आपका मेडिकल हार्ड होता है तो या नॉर्मल होता है, तो देखिएगा, आपका मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई भी हार्ड नहीं होता है, 1% भी हार्ड नहीं होता है। और अगर मान लें कि 100 में से अगर हम बात करें तो केवल 1% ऐसा चांस है कि आपका जो कैंडिडेट है मेडिकल में वो फेल हो जाए। वो भी कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसमें कोई मेजर प्रॉब्लम होगी, यानी कि जो प्रॉब्लम उसकी कभी भी ठीक नहीं हो सकती, उसी कैंडिडेट को जो फेल किया जा सकता है। अदरवाइज आपका 100 में से 1% चांस ऐसा बनता है कि कोई मेडिकल में फेल हो जाए, अदरवाइज सभी कैंडिडेट जो है अपने मेडिकल में पास हो जाते हैं नेवी ट्रेडमैन में। तो देखिएगा, यहां पर अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आपके मेडिकल में कौन कौन से प्रोसेस होती है, कौन कौन से आपकी जो बॉडी है उसमें चेकअप किए जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो प्रोसेस होगी आपकी वो होगी आपकी हाइट की और वेट की। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ये आपको कोई भी जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता है। आपकी सिर्फ और सिर्फ जो हाइट और वेट है वो क्वालिफाइंग नेचर के रहने वाले हैं, यानी कि सिर्फ आपकी मेजरमेंट की जाएगी आपकी हाइट की और वेट की, कि कितना आपका वेट है, कितनी आपकी हाइट है। यहां पर बस आपसे ये देखा जाएगा कि जो आपकी हाइट है उसके हिसाब से अपना जो है वेट वो है होना चाहिए। क्लियर है? तो हाइट और वेट के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें आपके आईज के बारे में, तो देखिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट के ये डाउट आते हैं कि जो ग्लासेस हैं, जो चश्मा है, वो नेवी ट्रेडमैन में अलाउड है या नहीं। तो देखिएगा, आपकी जो चश्मा है वो बिल्कुल अलाउड है, आपको इसमें कोई भी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करें आपकी आईज की, तो देखिएगा, जो आपका आईज का विजन है अगर 6/6 है तो भी आप अलाउड हैं, जो है आप क्वालिफाई हैं। अगर 6/9 है तो भी आप क्वालिफाइड हैं, अगर 6/12 है तो भी आप क्वालिफाइड हैं। यानी कि आइज की विजन में, ग्लास के बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका नॉर्मल होता है नेवी ट्रेडमैन में। उसके बाद बात करें हम आपके नंबर 3 पॉइंट के, आपके ईयर कानों के बारे में और तीत दांतों के बारे में। तो देखिएगा, जो आपका दांत और आपका कानों का चेकअप होता है वो बिल्कुल नॉर्मल चेकअप होता है। बस आपको करना क्या है कि जो आपके कान है वो आपको साफ करवा के जाने हैं। इसके अलावा जो आपके दांत हैं वो आपके खराब ना हो, पीले ना हो, अच्छी तरीके से आपको जो है साफ करवा के जाने हैं। इसके दांतों के बारे में और आपके कानों के बारे में एक नॉर्मल चेकअप होता है, आपको इसमें ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो कुछ और प्रोसेस होती है आपके मेडिकल में, वो होती है आपके चेस्ट का जो एक्सरे है वो किया जाता है। जैसे कि कुछ कैंडिडेट हैं जो मान लीजिए कुछ ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उसके लिए ही आपका जो चेस्ट है उसका एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा आपका बीपी चेक किया जाता है, आपका यूरिन वगैरह का टेस्ट किया जाता है कि आप में जो पानी वगैरह की मात्रा है वो किस प्रकार से कितनी है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा जो आपका ब्लड टेस्ट है वो भी किया जाता है। यानी कि ये सब प्रोसेस आपकी नॉर्मल होती हैं, आप इनमें ये लोड मत लीजिएगा कि आपको बाहर कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रोसेस आपकी होती है।
उसके बाद जो है आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो चेक किए जाते हैं, जैसे कि कहीं पर आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम ना हो, पाइल्स की, या फिर आपकी बवासीर की दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से जो आपके प्राइवेट पार्ट भी चेक किए जाते हैं। ये भी आपकी प्रोसेस जो बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसके अलावा कुछ और आपके मेजर पॉइंट्स जिनमें आपको बाहर किया जा सकता है, तो वो देखिए। अगर किसी भी कैंडिडेट को कलर ब्लाइंड है तो उसको आउट कर दिया जाएगा। कलर ब्लाइंड आपका नेवी ट्रेडमेंट में अलाउड नहीं है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर फ्लैट फुट है तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्लैट फुट में नॉर्मल है, अगर ज्यादा ही है तो थोड़ी मोटी आपको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज नॉर्मल फ्लैट फुट है आपका तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पास जो है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपके टैटू के बारे में, तो देखिएगा जो आपका टैटू होता है, अगर इनर साइड में आपका टैटू है, इनर साइड में कहने का मतलब यह है कि जो आपका हाथ होता है, मान लीजिए हाथ के ऊपर आपका टैटू है, तो इनर साइड में यानी कि बाहर की तरफ आपका टैटू नहीं होना चाहिए। जो भी आपका टैटू है या फिर नाम है वो अगर हाथ के इनर साइड में है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी टैटू के बारे में। अगर बाहर की तरफ है तो आप उसका ऑपरेशन करवा सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेशन के बाद आपको जो पास कर दिया जाएगा। तो ये कुछ टैटू के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनर साइड में टैटू है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर बाहर की तरफ है तो आप उसको जो ऑपरेशन से ठीक करवा सकते हैं। तो ये कुछ आपकी प्रोसेस थी कि आपको मेडिकल कहां से करवाना है, आपको मेडिकल कैसे करवाना है। जो आपकी मेडिकल प्रोसेस होती है वही आपको जो मेडिकल का परफॉर्मा होता है जो कि आपके डीवी के कॉल लेटर में दिया जाएगा, बस आपको फिल करना है। और कौन कौन सी प्रोसेस होती है आपकी मेडिकल की में वो हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको जो नेवी ट्रेडमैन का मेडिकल है उसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। यहां पर आपका नॉर्मल मेडिकल होता है, बस आपको अच्छे तरीके से जब अपना मेडिकल देने जाए आपको साफ सुथरा शरीर अपना करके जाना है। दांत वगैरह अपने कान वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से साफ करके जाने हैं। तो बस यही कोई प्रोसेस थी आपकी नेवी ट्रेडमैन के मेडिकल की। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है मेडिकल के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजित को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।